नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का न्यू बेंच अर्थात 2023 और 24 का न्यू सिलेबस बेंच, जिसके अंदर हम जो हमारा सिलेबस के अंदर कटौती हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अंदर आपका जो चैप्टर फर्स्ट है अर्थात प्रश्नावली 1.1 है, उसके अंदर मात्र 2 ही क्वेश्चन हैं। और इससे जो पहले वाला सेशन था उसके अंदर हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलते थे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। जब तक आपके पास न्यू बुक नहीं आती है तब तक आपको पुरानी वाली बुक से ही काम चलाना होगा। तो देखिए, इसके 2 क्वेश्चन हैं, उनको हल कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है, ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल इजी और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, मज़ेदार भी है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। क्या कहता है, हमें 3 क्वेश्चन दिया गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें से आपको यह बताना है, हमने जो गुणन के अंतर्गत अर्थात देखो सभी के अंदर गुणा दिया है ना, गुणन के अंतर्गत जो गुणधर्म का पालन हुआ है अर्थात इनमें कौन कौन सा गुणधर्म यूज हुआ है उसको बताना है। हमको क्या बताना है, जो इसके अंदर जो गुणधर्म यूज हुआ है उसको बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखिए, चलिए बताते हैं। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को देखते हैं। पार्ट फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखना। पार्ट फर्स्ट क्या कहता है, पार्ट फर्स्ट कहता है, देखिए, -4/5 इंटू 1 बराबर 1 इंटू -4/5 बराबर -4/5। तो देखिए, अब देखिए आपको क्या इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, देखो मैं बता देता हूँ। -4/5 इंटू 1 है, तो इसमें देखो -4/5 क्या, आप ये बताओ, अर्थात ये A/B के रूप में है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखो, -4/5 को जब 1 से गुणा करते हैं तब क्या आता है, 1 को 4 से गुणा किया 4, और चिन्ह क्या है, माइनस का, तो -4/5 ही आया। ठीक है। और फिर इसी प्रकार इसका आगे वाला पार्ट देखते हैं। तो देखो, 1 को किससे गुणा करते हैं, माइनस को 4/5 से गुणा करते हैं। जब 1 को -4/5 से गुणा करते हैं तो हमें पता है 1 को 4 से गुणा किया 4, और चिन्ह माइनस का है तो माइनस का, और 5 का 5 आ गया। क्या आ गया, दोनों ओर हमें क्या मिला, -4/5 और -4/5 मिला। ठीक, अर्थात दोनों ओर हमें सेम ही आंसर मिला। इसका देखो, ये सेम आंसर किस वजह मिल रहा है हमें, इस एक के कारण मिल रहा है। देखो, इसमें भी हम 1 से गुणा कर रहे हैं और इसमें भी 1 से गुणा कर रहे हैं, और सेम संख्या है, और यहाँ पे सेम संख्या, इसका सेम आंसर मिलने के पीछे क्या कारण है, अर्थात 1 है, अर्थात 1 से गुणा करना ही हमारा क्या है, इसका सेम आंसर आना है। तो यहाँ पे हमारा 1 है वो क्या है, 1 हमारा यहाँ पे तत्समक गुणांक है। तत्समक गुणांक क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा सेम आंसर आ रहा है, तो हम लिख देंगे 1 क्या है हमारा तत्समक गुणांक है। तो आपको यही बताना था कौन कौन सा गुणधर्म यूज हो रहा है। तो फर्स्ट वाले के अंदर कौन सा गुणधर्म यूज हो रहा है कि जो 1 है वो यहाँ पे क्या है, तत्समक गुणांक है। कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता चला कि दोनों ओर 1 है और 1 को गुणा करने पर सेम संख्या मिल रही है। हमें ये तो पता होता था इतने दिन कि हम 1 से गुणा करते सेम संख्या आती है, हम 8 तक पढ़ चुके हैं, लेकिन ये नहीं पता था ये कौन से गुणधर्म से, आज वो भी पढ़ लिया। तो आपसे यदि कोई पूछ भी ले कि कौन से गुणधर्म से 1 से, अगर आप 1 से गुणा करते हैं तो वो सेम संख्या आती है, तो वह कौन सा गुणधर्म है, तो आपको बता देना है कि वह तत्समक गुणांक है 1, इसलिए वह सेम संख्या आती है। ठीक है, ये था इसका पहला क्वेश्चन। इस प्रकार इसका गुणधर्म बताना है। अब हम बताते हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड का गुणधर्म। तो देखिए, मैं लिख देता हूँ इसके सामने। जो पार्ट फर्स्ट है वो क्या है, इसका आंसर क्या है कि 1 है वो तत्समक गुणांक है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपका कक्षा 8 का मैथ है वो बिल्कुल इजी है। यदि आप बिना रटे, बिना किसी शुल्क के पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए फ्रेंड्स, अब लेते हैं इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड क्या कहता है, -13/17 इंटू -2/7 बराबर में क्या है, -2/7 गुने में -13/17
17। अब आपको यह बताना है कि इसके अंदर कौन सा गुणधर्म यूज हुआ है। तो देखिए आपको एक बार तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसे फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, तब आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपने एक दो बार रिवीजन कर लिया तो आपको फटेक से पता चलने लग जाएगा इसके अंदर कौन सा गुणधर्म है। आप देखते ही बता देंगे कि इसके अंदर कौन सा गुणधर्म यूज हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस पर 2-3 बार ऐसी अपनी आंखें घुमाओ कि इसका आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाए। देखो क्या कहता है, -13/17 इधर भी है, -13/17 इधर भी है, -2/7 इधर भी है, -2/7 इधर भी है, और दोनों बराबर में हैं। तो आप ये बताओ कि इसमें से आपको क्या दिखाई दिया। तो देखो आपने ध्यान दिया होगा कि -13/17 इधर भी है, लेकिन इसमें इस साइड अर्थात लेफ्ट हैंड साइड वाली है, उसके अंदर तो -13/17 इस साइड है, और इस वाली साइड में -13/17 इस साइड है, और कोई इफेक्ट नहीं है इसके अंदर। तो देखिए मैं एक बार आपको देखिए मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, जैसे कि 3 × 4। 3 × 4 कितना होता है, 12 होता है, और 4 × 3 कितना होता है, 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है। ये एक बात बताओ, 3 को 4 से गुणा किया तब भी 12 आया, 4 को 3 से गुणा किया तब भी 12 आया, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो देखिए यदि कोई भी संख्या गुणा में हो तो उसके अंदर क्रम विनिमयता का पालन होता है। अर्थात देखो क्रम को मैं आगे पीछे लिख दूं, 3 को पीछे लिख दूं, 4 को आगे लिख दूं, या फिर 4 को पीछे लिख दूं, 3 को आगे लिख दूं, आंसर तो सेम ही आएगा। अर्थात क्रम विनिमय है ना, इसमें कोई इफेक्ट हुआ क्या, तो नहीं हुआ। तो यही तो देखना है कि इसमें भी क्या हो रहा है, क्रम विनिमय का पालन हो रहा है। तो देखिए एक बार इसे हल भी करके देख लेते हैं। हल करने की तो वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्ट पता भी दिखाई दे रहा है। आपको तो इसका गुण बताना है तो हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि देखो -13/17 इधर है और इधर भी -13/17 है। तो हमें पता है कि दोनों साइड गुणा करेंगे तो गुणा क्रम विनिमयता होता है। यदि संख्या समान हो तो इसमें कौन सा गुणधर्म यूज हो रहा है, क्रम विनिमयता का। तो आपको लिख देना है इसमें क्रम विनिमयता का गुणधर्म, क्रम विनिमयता का गुणधर्म है। ठीक है, लिख देता हूं मैं। देखिए सेकंड नंबर में क्या है, इसमें क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता है। ठीक है, क्रम विनिमयता का कैसे पता चला, देखो मान लो कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, -13/17 क्या ए माना और -2/7 क्या माना बी है। तो बराबर में -2/7 को मैंने बी माना था, इसको बी, और इंटू 13/17 को क्या माना था, बी। तो ए इंटू बी बराबर होता है बी इंटू ए के। अर्थात यदि क्रम को आगे पीछे रख कर यदि गुणा करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आता यदि संख्या गुणा में हो तब। ठीक है, अन्यथा तो देखो मैं कहूँ कि 2 - 3 कितना होता है, 2 में से 3 गया -1। अब बताओ 3 - 2 क्या होता है, 1। क्या दोनों का आंसर सेम आया, क्या नहीं आया। तो वो है जो उसका गुण होता है ना, वो उसके गुणा के अंदर ही यूज होता है। देखो ये तब यूज होगा क्रम विनिमयता जब गुणा में हो। ठीक है, तो इसलिए देखो अलग अलग आइडेंटिटी के लिए अलग अलग उसके गुण होते हैं। ठीक है, अब हम गुणा के लिए पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है गुणन के लिए। किसके लिए, गुणन के लिए। अब आपको क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, -19/29 और गुणा में 29/19 बराबर क्या है, 1 है। तो देखो एक बार इसको हल करके देखो, -19/29 इंटू में 29/-19। एक बार इसको हल करना सीखो। आप क्या करते हैं, पहले इसको गुणा करते हैं फिर इसको गुणा करके इसके अंदर भाग देते हैं, ऐसा नहीं करना है। देखो अभी तो आपका काम चल भी जाए, लेकिन जब आप बड़ी क्लासों में हो जाएंगे तो आपका इससे काम नहीं चलेगा। आपको डायरेक्ट जितना भी हो उतना उस क्वेश्चन के अंदर ही काटना है। अर्थात शत्रु को जितना जल्दी खत्म किया जाए उतना ही अच्छा है। तो देखिए मैं काटना सिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे भी माइनस है, गुणा के अंदर हो तब बीच में क्या हो, गुणा, तो माइनस से माइनस कट जाता है। अगर सेम संख्या ऊपर नीचे हो तो वो सेम संख्या कट जाती है। यहाँ भी 29 है, यहाँ भी 29 है। देखो यहाँ पे सभी संख्या कट गई। देखो 19 से कम 19, 29 से कम 29, 1 को 1 से गुणा किया 1 आया, क्या आया, और नीचे भी 1 आएगा क्योंकि 19 से कम 19 ही होता है। तो 1 के अंदर 1 का भाग देते हैं तो क्या आता है मेरे पास, 1 ही आता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आया मेरे पास, 1 आया।
अर्थात आप यह बताओ कि ऐसे कौन सी संख्या होता है, ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसको उससे गुणा करने पर एक आ जाता है। मैं कहूँ कि 1/4 को किस संख्या से गुणा करूं कि इसका आंसर एक आ जाए, तो आप कहेंगे कि इसका उल्टा करके गुणा कर दो, क्योंकि यदि 1/4 नीचे, यदि 4 से ऊपर गुणा कर दूंगा, 1 से नीचे गुणा कर दूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। देखो 1/4 है, यदि मैं इसका उल्टा करके गुणा कर दूं तो 4/1, 1 से 1 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्या आया, 1 आया ना। तो यह कब पॉसिबल है, यह तब पॉसिबल है जब हम उसी संख्या का उल्टा करके अर्थात प्रतिलोम करके, क्या करके, प्रतिलोम कर दे। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। यदि हम उस संख्या का उल्टा कर देते हैं तो वह हम उस संख्या को एक प्राप्त कर सकते हैं, उस संख्या का आंसर। तो यहाँ पे देखो आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा कि यह 19/29 थी, क्या थी, 19/29 था। इसका उल्टा कितना होता है, 29/19 होता है ना, माइनस का। तो यही किया हुआ है, गुणा किससे किया है, माइनस का 29/19 से किया गया है। अर्थात इसमें कौन सा गुणधर्म यूज किया गया है, गुणन। देखो गुणन यूज कौन सा किया गया है, प्रतिलोम का यूज किया गया है। और धर्म, हम किस धर्म की बात कर रहे हैं, गुणा के लिए बात कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे इसके लिए कौन सा यूज किया गया है, गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम का प्रयोग किया गया है, गुणन प्रतिलोम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यह लिखना था, गुणन प्रतिलोम का इसके अंदर प्रयोग हुआ है। इसको इस प्रकार आपको इन तीनों को बताना था, ठीक है। अब चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा ब्रैकेट 6 गुणा 4/3 को ब्रैकेट 1/3 गुणा 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। आपको यहाँ पे यही बताना है कि आप इस कौन से गुणधर्म की सहायता से इसे हल करते हैं या फिर इसे यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, देखो 1/3 गुणा 6 इंटू 4/3। पहले इसको हल करके देखते हैं, इस वाले साइड को। तो देखो 6 को सबसे पहले हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में सबसे पहले हमेशा ब्रैकेट को हल करना होगा। जब 3 को, देखो मैंने काटना सिखाया है, 6 इंटू 4/3 था, तो सबसे पहले 3 का भाग मैंने इसके अंदर दिया, 2 आया। 2 चौके कितने होते हैं, 8। तो यहाँ पे क्या आया मेरे पास, 1/3 इंटू 8। 8 को 1 से गुणा किया, 8/3 आ गया। अब मैं इसको गुणा करके देखता हूँ, इस वाले को, ठीक है। तो देखो 1/3 गुणा 6 इंटू में क्या है, 4/3 है, क्या है, 4/3 है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे या तो देखिए 4 की जगह या तो इस जगह भी 4 करो या फिर इस जगह भी 1 कर लो, ठीक है। देख लेना जो भी आपका क्वेश्चन हो उसके अंदर, ठीक है। तो 1/3 इंटू 4 यहाँ पे भी 1 होगा, ठीक है। जब इसको हल करते हैं, 6 3 का भाग 6 के अंदर देते हैं तो 2 आता है। तो यहाँ पे क्या आया मेरे पास, 2 आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है मेरे पास, 1 है। सॉरी, सही है, देखिए हम भी गलत थे, ठीक है। 4 ही आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो जब हम इसको हल करते हैं, देखो 3 का भाग 6 के अंदर दिया, 2 आया मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या था मेरे पास, 4/3। जब 2 का गुणा 4 से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 8। और नीचे क्या आता है, 3, ठीक है। तो यह इससे भी मुझे 8/3 प्राप्त हुआ, उससे भी 8/3 प्राप्त हुआ, अर्थात दोनों से मुझे क्या प्राप्त हुआ, 8/3। तो आपको ये बताना है कि आप इसको किस प्रकार, कौन से गुणधर्म से अभिकलन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया था, देखिए इसके अंदर मैं मान लूँ कि यदि 1/3 क्या है मेरा, ए है, और 6 क्या है मेरा, बी है, और 4/3 क्या है मेरा, सी है, ठीक है। इसी प्रकार 1/3 किसको माना मैंने, ए को माना। 6 को क्या माना मैंने, बी माना। और जो 4/3 था उसको क्या माना मैंने, सी माना, ठीक है। तो आप देखिए, आपने देखा होगा कि ये क्या है, ए है। तो देखो मैं इसकी जगह 1/3 की जगह क्या रख देता हूँ, ए रखता देता हूँ। बीच में गुणा का निशान है, गुणा का निशान है। फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दिया। फिर देखो 6 की जगह क्या है, बी, मैं बी लिख देता हूँ गुणा में। फिर 4/3 की जगह क्या है, सी है। इस प्रकार फिर देखो बराबर क्या है, 1/3 की जगह क्या है, ए क्रॉस 6 की जगह
जगह क्या है, बी है, और क्रॉस सी। ठीक है, इस प्रकार मैं लिख सकता हूँ ना, अर्थात इस प्रकार इसको मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो हम गुणधर्म यूज कर रहे हैं, इस गुणधर्म का नाम क्या है, तो इस जो गुणधर्म का नाम क्या है, इसको हम सहचारिता का नियम बोलते हैं। सहचारिता का नियम, सहचारिता गुणधर्म, सहचारिता गुणधर्म का हमने क्या क्या यूज किया इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे तो ये छोटा सा गुणधर्म है, लेकिन बड़ी क्लासों में आपको इसको विस्तारित से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए सहचारिता गुणधर्म को आपने यहाँ पे यूज किया है, और इसके अंदर आप सहचारिता गुणधर्म के अंदर आप इसको अभिकलन करेंगे। आपको डायरेक्ट बस गुणधर्म बताना था, मैं ओनली आपको अंदर डिटेल के अंदर आपको जाके पूरा क्वेश्चन को समझाया है, इसका बेस समझाया, इसलिए थोड़ा 5 या 7 मिनट एक्स्ट्रा लगे हों। चाहता तो मैं इसको 5 मिनट में भी समझा सकता था, लेकिन फ्रेंड्स कभी भी रटी हुई चीज़ याद नहीं रहती है। समझी हुई चीज़ लाइफ भर याद रह सकती है, लेकिन रटी हुई चीज़ कुछ दिनों तक ही रहती है। मैं कहता हूँ कि यदि आपने रटना सीख लिया तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, चाहे आपको टाइम कितना भी क्यों ना लग जाए, हमेशा आपको समझना ही है। यदि आप इस प्रकार हर एक चैप्टर को समझना चाहते हैं बारीकी से, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, और ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी पढ़ाई रेगुलर चलती रहे। और फ्रेंड्स बता दूं कि बच्चे मेरिट में कैसे आते हैं और आगे कैसे निकलती हैं। मान लो कि अब आपकी छुट्टियां चल रही है, तो छुट्टियों के अंदर आप क्या करेंगे, जो आपको यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं तो उसके अंदर आप उनसे कई गुना आगे निकल जाते हैं। तब टीचर पढ़ाती हैं तब आप उनसे आगे बोलते हैं। तो यही है जो प्रतिभाशाली बालक की पहचान होती है, आगे पढ़ाई करना। ठीक है, तो आप भी ऐसे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आप ना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको सभी क्लासें इस चैनल पर मिलती रहेगी, डेली क्लासें आती रहेगी, और ये वादा है कि मेरा हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा बिना किसी रटाए, बिना किसी रटी हुई चीज़ के। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छी लगी है और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। और हम मिलते हैं इसी कक्षा 8 के मैथ के किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।